आज से करीब 3 से 4 बरस पहले जब मैं 16 या 17 साल का था तो मेरी नानी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और मेरे यकीन मानिए मैं 3 से 4 रातों तक ठीक से सो नहीं पाया था। इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप अकेले में हैं तो कृपया ये कहानी अभी मत सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह तक में डर का ऐसा संचार करेगी कि आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल हॉरर फाइल्स इन हिंदी पर। चलिए हमारी आज की ये कहानी शुरू करते हैं। भैरवपुर गांव, जहां एक अजीब सा खौफ था और उसके किनारे खड़ा था काली वन का भयानक जंगल। यह जंगल अपने अंदर कई अंधेरे राज समेटे हुए था। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में जाते थे वह अपनी जान से हाथ धो बैठते थे और कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। कुछ सालों से जंगल को लेकर खौफ और ज़्यादा बढ़ गया था। 4 दोस्तों ने जो गांव में छुट्टियां मनाने आए थे, रवि, विशाल, मोहित और अर्जुन, उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस शापित जंगल की सच्चाई जानने का खतरा उठाया जाए। अब चलो भी, किसी ने क्या कहा है कि यह जगह डरावनी है, रवि ने कहा। पगले, यह सब मजाक है, विशाल ने उसे मजाक उड़ाया। अब तो बस अपनी बेफिक्री दिखानी थी और अपनी इसी दिलेरी के चलते वो उस भयानक जंगल की तरफ निकल गए। बाहर से जंगल हरा भरा था, लेकिन उसमें अपने आप में एक अजीब सी मायूसी थी जिसको कोई भी महसूस कर सकता था। खैर, जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, एक खौफनाक खामोशी उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। हवा की सनसनाहट में, घने पेड़ों के घूमते हुए शोर में, पत्तियों की सनसनाहट में एक अलग सी मायूसियत थी। पेड़ों की टहनियाँ जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिल रही हों और फिर किसी ने भारी कदमों की आवाज़, जैसे कोई बड़ी भारी छाया उनके पास आ गई हो। वो जंगल के कुछ अंदर ही गए होंगे कि उनको दूर से ही एक पत्थर की बनी इमारत दिखाई देती है जिस पे घास फूस चढ़ी हुई थी और उसे एक बरगद ने अपने बाहुपाश में घेरा हुआ था। चांद की रोशनी में वो और भी भयानक और मनहूस लगता था। मंदिर पुराना, जर्जर और किसी और दुनिया का हिस्सा मालूम पड़ता था। दीवारों पर काले तंत्र मंत्र और सूखे खून के धब्बे थे। हर कदम पर मंदिर के फर्श से निकलती गहरी चीखें सुनाई देती थी। यह सब देखकर मोहित के चेहरे पर डर था, एक अजीब सा डर। लेकिन विशाल और रवि फिर भी मजाक करते हुए अंदर चले गए। मंदिर का दरवाज़ा खोलते ही अंदर से एक सड़ी हुई गंध आई। फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर हड्डियां लटकी हुई थी और एक मरी हुई खोपड़ी। यह सब साक्षी थी कि यहाँ कुछ बहुत बुरा घट चुका है। रवि और विशाल टॉर्च से उजाला करते हुए अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन तभी एक कर्कश चीख सुनाई देती है। विशाल ने मजाक में पत्थर फेंका और जैसे ही वह पत्थर फेंका, मंदिर के फर्श पर दरारें पड़ गई और अंदर से एक भयानक और अजीब सी आकृति निकलकर सामने आई। परछाई में तो ना ही उसका हाथ समझ में आ रहा था और ना ही पाँव, बस चारों तरफ नुकीले कांटों की तरह अंग बेधड़क रूप से बाहर निकले हुए थे। वो तो थी चुड़ैल, एक भयानक चुड़ैल, जो कि हर कोई सोचता था कि बस कहानियों का हिस्सा है, लेकिन वो सच थी, एकदम सच। एक काली परछाई की तरह जिसकी आंखों से लाल खून की धारा बह रही थी। उस चुड़ैल का चेहरा काले बालों से ढका हुआ था, मानो वो खुद अपना चेहरा छुपा रही हो। काले घने बाल जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही हो, पर थे वो उसके बाल उसके पैर जितने लंबे और घने। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, उसकी आंखों में खून था और चेहरे की हड्डियां बाहर निकल चुकी थी, मानो वो सदियों से भूखी हो किसी की आत्मा की, किसी की खून की। उसने एक खौफनाक मुस्कान दी और कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरे साथ ही रहोगे। इस वाक़े के साथ मंदिर की दीवारें टकराने लगी, धधकने लगी, मानो उन चारों को बस अपने अंदर समा लेना चाहती हों।
किसी बड़ी भयानक आवाज़ें गूंजने लगीं और अचानक मंदिर के अंदर से कई लाख पिशाच बाहर आने लगे। छोटे कद के थे, घुटने जितने, पर नाखून तो इतने लंबे मानो किसी आदमी को एक बार में फाड़ रखने की हिम्मत रखते हों। जितनी कम उनका कद था उतना ही ज़्यादा उनकी तादाद थी। उनके चेहरे सड़े हुए थे और नुकीले दांत बाहर निकल रहे थे, जैसे वे शिकार का लगातार इंतज़ार कर रहे हों। चारों दोस्त अब खौफ से थरथरा उठे, समझ नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है और ऐसे में वो कर क्या सकते हैं। रवि और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका रास्ता बंद था। विशाल और मोहित टॉर्च की रोशनी में चिल्लाते हुए असहाय से हो गए थे, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी काया हिल ही नहीं रही थी। विशाल डर के मारे खून से सना हुआ था और उसके चेहरा काला हो चुका था। दरअसल वह एक पिशाच के हाथों बुरी तरह से खिंच गया था। एक खरोच के कारण उसकी आत्मा उसके शरीर से क्षण भर में अलग हो गई थी। आखिर कौन था ये पिशाच? क्यों उन्होंने सिर्फ विशाल को ही मारा? कौन सा है वो मंदिर? और आखिर कौन है वो चुड़ैल जो इतने सारे प्रेत को काबू में रखती है? इन सभी राज से पर्दा उठेगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2 और जल्द से जल्द हम नेक्स्ट पार्ट ला देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अगला पार्ट लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।